राजधानी दिल्ली पर कैसे असर हुआ है? उत्तराखंड और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश में बारिश के चलते जो नदियां उफान पर है, वाटर डिस्चार्ज बढ़ने से अब हद्दी कुंज बराज से पानी छोड़ा गया, जिसके चलते अब दिल्ली में जो यमुना का जो लेवल है, जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, पीछे आप देख पाएंगे यमुना का जलस्तर बढ़ गया है और ये खतरे के निशान से ऊपर है, यानी 205 मीटर के लेवल को क्रॉस कर चुका है। और लगातार जो रात को पानी बढ़ा था उसके बाद ये वाटर लेवल क्रॉस किया है। 204 जो मीटर है वो यहाँ का नॉर्मल लेवल है, लेकिन 204 मीटर से ज़्यादा 205 को जैसे ही क्रॉस करता है, इसका मतलब साफ है कि अब खतरे की घंटी बज गई है, यानी अलर्ट पर रहना है। पहाड़ों में बारिश के बाद ही इतना ज़्यादा पानी आ गया है और हत्ती कुंज बराज में करीब 30,000 क्यूसेक पानी का जो एक स्तर बना के रखना पड़ता है, रखा गया है, लेकिन उससे जैसे ही पानी बढ़ेगा, ज़्यादा बढ़ेगा, उसे आगे छोड़ दिया जाएगा। अब पानी बढ़ा है, इसी वजह से पानी छोड़ा गया है, तो हज़ारों क्यूसेक पानी जो छोड़ा गया वो अब दिल्ली पहुँचा। दिल्ली पहुँचने के बाद जो लोहा ब्रिज है, जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर हम साफ देख सकते हैं कितना तेज बहाव पानी का नजर आ रहा है और इसी के चलते अब दिल्ली में अलर्ट जारी कर दिया गया है। और हमारे संवाददाता शोएब एक आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है। अब उसका असर दिल्ली में नजर आने लगा है, क्योंकि दिल्ली में जो यमुना का वाटर लेवल है वो खतरे के निशान से ऊपर अब यमुना बहती नजर आ रही है। 205 के करीब जो वाटर लेवल है इस वक्त दर्ज किया जा रहा है और जो बहाव है आप देखें कि वो भी बहुत ज्यादा तेज है। पिछले दिनों जब बहुत ज्यादा बरसात दिल्ली में हुई थी, सबने देखा कि यमुना किस तरह से जो परंपरागत जो रूट है उससे अलग होकर एक तरीके से बहने लगी थी और आसपास की जो कॉलोनियां हैं उन पर एक तरीके से बाढ़ वहां पर आ गई थी। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। ऐसे में जब भी अब खतरे के निशान के करीब यमुना का जलस्तर पहुंचता है, एहतियाती कदम भी उठाए जाने लगते हैं। लोहे के पुल की बात करते हैं इस वक्त की, तो यहाँ पर बहाव बहुत तेज है पानी का, यमुना का, और हम देख रहे हैं कि जो प्रशासन के लोग हैं वो भी ऐसे लोग जो बिल्कुल किनारे बसे होते हैं उनको जरूर ये कहते नजर आ रहे थे कुछ देर पहले कि आप थोड़ा एहतियात बरतें। हालांकि ये जो पानी का बहाव या जो जलस्तर बढ़ा है यहाँ पर, इसका कारण सीधे तौर पर जो पहाड़ों में बारिश हो रही है, खासतौर पर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, उसी को माना जा रहा है। क्योंकि दिल्ली में हमने देखा है कि पिछले कई दिनों से कोई बारिश नहीं है। हल्की फुल्की जरूर थोड़ी बरसात हुई थी, कल भी हमने देखा कई इलाकों में, लेकिन वो इतनी ज्यादा बारिश नहीं कि उससे यमुना का जलस्तर बढ़े। तो पहाड़ों में बारिश हो रही है और हथनी कुंड बैराज की अगर बात करते हैं, वहां से भी लगातार जो पानी है वो छोड़ा जा रहा है पहले के मुकाबले ज्यादा मात्रा में, और उस सब की वजह से यमुना का जलस्तर यहाँ पर बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि किसी भी तरह से कोई जो लोहे के पुल को बंद किया जाए या इस तरह की चीजें, वो तो यहाँ पर नहीं दिख रही। क्योंकि आपको ये तस्वीर भी मैं दिखा दूं कि यहाँ से जो यातायात की आवाजाही है वो जरूर यहाँ हो रही है, लेकिन अगर पहाड़ों पर बारिश का दौर जारी रहता है तो फिर मुश्किलें बढ़ सकती है। और किसी भी लिहाज से जो प्रशासन है या सरकार है, अब कोई भी जरा भी कोताही बरतना नहीं चाहती। क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ आई थी, उससे लोगों की जो दिक्कतें हैं या उन्हें जो नुकसान है वो हुआ था, इसलिए सरकार भी एहतियाती कदम पहले ही उठा रही है। तो दिल्ली की रिपोर्ट आपने देख ली है। अब दिल्ली की रिपोर्ट के बाद बात करते हैं पंजाब की। जी हाँ, पंजाब पर भी इस वक्त खतरा है, बाढ़ का खतरा है। बात करते हैं हम श्री आनंदपुर साहिब की। वहाँ पर सतलुज नदी का पानी का जो वाटर लेवल है वो बढ़ गया, जो जलस्तर बढ़ने की वजह से आसपास के एक बड़े इलाके में पानी एंटर कर चुका है। और ख़ास तौर पे अगर बात की जाए, मेहंदिली और हरिवाल में बाढ़ के पानी के एंटर करने की वजह से, घुस जाने की वजह से एक बड़ा एरिया जो है, जो खेत है, उसमें पानी भर गया है और खेतों में पानी घुसने की वजह से लोग परेशान हैं। पानी के तेज़ बहाव की वजह से ज़मीन में कटाव शुरू हो गया है, जो फसलें थी वो काफ़ी बर्बाद हो गई है, नुकसान पहुँचा है। गाँव के अगर बात की जाए तो निचले इलाकों में पानी भरा है, वहाँ पर एनडीआरएफ ने अब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है, लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, सुरक्षित जगहों तक पहुँचाया जा रहा है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, अब ये है पंजाब की। अब पंजाब के बाद एक बार फिर से हम बात करते हैं हरिद्वार की। हरिद्वार के भीमागोड़ा डैम की अगर बात की जाए तो यहाँ पर डैम में बारिश के चलते जो डेंजर जो मार्क है वो अब आप कह सकते हैं कि लगभग छू लिया है। तो ऐसे में गंगा नदी का जो जलस्तर है पूरे उफान पर है। तो निचले इलाकों में अब खाली कराना शुरू कर दिया गया, क्योंकि जैसे ही डैम से पानी छोड़ा जाएगा, उसके गेट्स खोले जाएंगे, उसके बाद जो निचले इलाके आते हैं आसपास के, वहाँ पर पानी भरना शुरू हो जाएगा। इसीलिए प्रशासन ने एहतियातन पहले ही लोगों को निचले इलाकों से शिफ्ट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि उसके बाद जैसे ही डैम्स के गेट खोल दिए जाएंगे और पानी निकलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो एक मिनिमम लेवल होता है डैम का वो
भीमागोड़ा डैम में अब पूरा पानी लबालब भर गया है और किसी वक्त इसके गेट्स खोले जाएंगे, जिसके बाद निचले इलाकों में पानी भरना शुरू हो जाएगा। अब उत्तराखंड के साथ हम बात करेंगे ऋषिकेश की। तो ऋषिकेश में एक बार फिर से तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर भारी बारिश के बाद पूरा इलाका सैलाब में डूब गया ऋषिकेश का। अब मकानों में जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें नदियों अब बाहर निकाला जा रहा है। नदियों का जो पानी रिहायशी इलाकों में एंटर हुआ है, उसी के चलते ये पूरे रिहायशी इलाके डूबे हैं। सूचना मिलने के बाद एसडीआरएफ की टीम लगातार पहुंच रही है, लोगों को बचा रही है। करीब 20 लोगों को अभी तक रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया है। तो ऋषिकेश की अगर बात की जाए तो ऋषिकेश वो जगह है जो हरिद्वार से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है, लेकिन साथ ही ये वो जगह है जहाँ पर गंगा नदी पहाड़ों से निकलकर सीधा मैदानी इलाकों में एंटर होती है। तलहटी का इलाका पड़ता है ऋषिकेश और हरिद्वार, और इस इलाके में गंगा नदी का जल स्तर जैसे ही बढ़ता है, आसपास जो एक बड़ा रिहायशी इलाका है वहाँ पर पानी घुस गया है, जिसके चलते अब लोग परेशान हैं और अब एसडीआरएफ की टीम लगातार लोगों को यहाँ पर बचा रही है। तो ऋषिकेश की तस्वीर हम आपको बता रहे हैं, साथ ही हरिद्वार की भी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से दोनों इलाके बिल्कुल आसपास यानी सटे हुए इलाके हैं और दोनों ही इलाकों से गंगा नदी होकर निकलती है। और जब ये आगे धीरे धीरे बढ़ेंगी तो जो उत्तर प्रदेश का जिसका जिक्र कर रहा था, वहाँ पर भी अब खतरा बढ़ेगा। अब बात करते हैं अयोध्या की। जी हाँ, अयोध्या में भी सरयू नदी जो है वो भी खतरे के निशान को पार कर गई है और खतरे के निशान को पार करने का मतलब साफ है कि जो अयोध्या के जो घाट हैं वो धीरे धीरे पानी में डूबते नजर आ रहे हैं और शहर के लिए अब खतरा इसलिए बढ़ जाता है, जो निचले इलाके होंगे सबसे पहले वहाँ पर पानी एंटर कर जाएगा और नेपाल से जो पानी छोड़ा जा रहा है उसी के चलते सरयू नदी में जलस्तर बढ़ा है। अयोध्या में जब घाटों में पानी भर चुका है, कई मंदिरों में अब सरयू नदी का जो पानी है वो एंटर कर गया है और एहतियातन इसलिए निचले इलाकों को खाली करने के निर्देश दे दिए गए हैं। तो लगातार हम आपको उत्तराखंड हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, दिल्ली हो, अयोध्या हो या फिर पंजाब हो, हर जगह की तस्वीर दिखा रहे हैं। और मैं इस वक्त जहाँ पर मौजूद हूँ, मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि यमुना नदी का जो बहाव है बहुत तेज है, क्योंकि आगे से पानी आता जा रहा है। बहरहाल हम आपको और भी तस्वीरें दिखाएंगे किस तरह से उत्तराखंड में हालात है, किस तरह से उत्तर प्रदेश में हालात है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।